हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हमारे पास क्लास 7 का सोशल साइंस बुक है और इसमें चैप्टर 1 है, ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, इन्वायरमेंट इन इट्स रॉयलिटी। और इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ चीज़ों को देखेंगे शॉर्ट में, और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया हुआ है जो कि चैप्टर से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट दिया हुआ है, पर्यावरण जिसको कहते हैं। उसके बाद फिजिकल या एबायोटिक कंपोनेंट, हमारे पर्यावरण में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो रिलेटेड है नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि सॉइल हो गया, ऑक्सीजन, रॉक्स, रिवर और कई तरह की चीज़ें हैं जिसको फिजिकल कंपोनेंट या फिजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद हो गया बायोलॉजिकल या बायोटिक। इसमें एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग था, बायोटिक में हो गया लिविंग थिंग हो गया, जिसको बायोलॉजिकल भी कहते हैं। लिविंग एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में जो कुछ भी लिविंग थिंग्स है वो सभी चीज़ें जो है बायोलॉजिकल या बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया प्लांट्स है, एनिमल्स है, मैन है, ये सारी चीज़ इसी में आते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आ गया? रॉक्स, क्लाइमेट, रिलीफ, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब नेचर समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक चीज़ें जो है जितनी भी है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो ह्यूमन मतलब मनुष्यों द्वारा जो पर्यावरण निर्मित किया गया है उसको ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। क्रिएटेड बाय मैन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रोड, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, etc, ये सब ह्यूमन इन्वायरमेंट में आता है। लिथोस्फीयर, अपर मोस्ट, लिथोस्फीयर का मतलब हो गया अर्थ का जमीनी भाग जो है, पृथ्वी का भूमि, जमीन, ये आ गया आपका लिथोस्फीयर में। देखिए यहाँ पे कॉन्सिस्ट ऑफ रॉक एंड सॉइल, तो पत्थर और मिट्टी जो है तो इसी से इसका ज़मीनी पार्ट बना हुआ है। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस, जितने भी इस यहाँ पे पानी की सोर्स है, वाटर बॉडीज है, उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रो का अर्थ ही वाटर से रिलेटेड होता है, तो ये हाइड्रोस्फीयर हो गया। एटमॉस्फेयर, एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, हवा की जितनी पार्ट है पृथ्वी में उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, वातावरण जिसको कहते हैं। बायोस्फीयर हो गया, प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो होता है वो इन तीनों को जहाँ पे रिलेट करता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। ये पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे इस तरह का पिक्चर दिया हुआ है। इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम दोनों एक ही होता है, और इसमें क्या आता है? फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, तीनों चीज़ें इसमें आ जाता है। फिजिकल में जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, नदी, पहाड़, ये सब जो है फिजिकल में आ गया। और बायोलॉजिकल जितने जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे, एनिमल्स, और ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन मनुष्यों ने जो इन्वायरमेंट तैयार किए हैं वो सारी चीज़ें आ गया। तो इसमें इकोलॉजिकल सिस्टम में आ गया। इकोलॉजिकल बैलेंस, इन सारी चीज़ें जो एक साथ रहती हैं उनमें किस तरह से रिलेशन बनता है और उसका किस तरह से मेंटेन होता है, वही बैलेंस हो गया इसका। दिस कैन गेट डिस्टर्ब बाय स्लैटेड चेंज एंड में अल्सो अफेक्ट द इन्वायरमेंट। तो इन सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चैप्टर इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, पर्यावरण और इसके अपघटक, इसके जितने भी कंपोनेंट हैं वो किस प्रकार से इसमें असर डालते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन्वायरमेंट दो पार्ट में बढ़ जाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट और फिजिकल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है अबायोटिक कंपोनेंट, जिसको नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं, और लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट। आगे यहाँ पे ह्यूमन इन्वायरमेंट दिया हुआ है। ह्यूमन इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे पिक्चर से समझ सकते हैं कि इसमें कितनी सारी चीज़ आता है, बिल्डिंग्स आ जाता है, रोड्स आ जाता है, ये सारी चीज़ें जो मनुष्य अपनी सुविधा के लिए बनाए हुए हैं वो सारी चीज़ें ह्यूमन इन्वायरमेंट में आ जाता है। अर्थ इज़ ए प्लानट विथ ए यूनिक इन्वायरमेंट, और अर्थ एक ऐसा प्लानट है जिसमें अनोखा पर्यावरण बना हुआ है, और यह पर्यावरण इस तरह से सूटेबल है कि यहाँ पे जीव जंतु रह सके, इसीलिए इसमें बना हुआ है। किसी भी अदर जितने भी प्लानट हैं किसी में भी इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे जो इन्वायरमेंट बना हुआ है ये यही चीज़ बतलाया गया है। इसमें एटमॉस्फेयर है, वातावरण, हाइड्रोस्फीयर है, ये पानी वाला जितना भाग हो गया है हाइड्रोस्फीयर हो गया, और लिथोस्फीयर इसका जो सरफेस हो गया
ज़मीनी एरिया जो हो गया वो लिथोस्फीयर हो गया। और ये तीनों चीज़ें जहाँ पे मिलती है, ये ब्लैक कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों चीज़ें जहाँ मिलती है वो हो गया बायोस्फीयर। इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें बतलाया गया है और बायोस्फीयर के लास्ट में यहाँ पे बतलाया गया है इज़ रीजन ऑफ सरफेस एट एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। एटमॉस्फेयर का वो भाग जहाँ पे जीवन रहना संभव है, जीवन शामिल है। प्लांट और एनिमल, ये दोनों चीज़ें जो है मिलके बायोस्फीयर बनाता है। डिफरेंट इन्वायरमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे इन्वायरमेंट, पर्यावरण जो है अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि जहाँ पे अधिक धूप पड़ती है उस जगह पे इस तरह से घना जंगल हो जाता है, और जहाँ पे धूप कम पड़ती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो इस तरह से उसका जितने भी लैंड्स है, ज़मीन है, वो सारा बर्फ़ों से ढका होता है और वहाँ पे जीवन शैली कुछ अलग होता है। नेक्स्ट पेज पे इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, समय के साथ इन्वायरमेंट में बदलाव होता रहता है। देख सकते हैं पिक्चर के द्वारा भी दिखाया गया है। स्लो चेंज इस तरह से होता है, फास्ट चेंज अचानक से चेंज हो सकता है। ये वॉल्केनिक इरप्शन अगर हो गया तो पहाड़ बन जाएगा, और अर्थक्वेक हो गया तो कुछ भी कई सारी चीज़ें जो है, घर या पहाड़ कुछ भी मतलब टूट सकता है, धंस सकता है, ज़मीन के नीचे समा सकता है। लैंडस्लाइड्स, इसमें भी भूकंप आता है लैंडस्लाइड्स होने पर, और इसमें भी उस तरह की घटनाएं हो सकती है। तो हमेशा ही बदलाव आते रहता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, द एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग विद द पासेस ऑफ टाइम्स एज ए रिजल्ट ऑफ डायनेमिक नेचर ऑफ इट्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मतलब समय के साथ इसमें हमेशा ही बदलाव होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे आगे बतलाया गया है कि हिमालय पहाड़ जहाँ पे अभी है मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, कि लाखों करोड़ों साल पहले जो है वहाँ पे एक 33 सागर जो है, इस नाम का एक सागर वहाँ पे रहा करता था, और वहाँ पे सागर में जो जितने भी लाइफ रहती है, जितने भी जीवन रहते हैं, वो सभी वहाँ पे था। लेकिन वहाँ पे बदलाव आया और हिमालय पहाड़ बन गया। यहाँ पे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप, फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में दोनों में गहरा संबंध होता है। इस तरह का संबंध होता है, जैसे कि यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि जिस तरह का फिजिकल इन्वायरमेंट रहता है उसी तरह से बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन्फ्लुएंस द फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब है कि फिजिकल इन्वायरमेंट जो होता है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, और इसी को इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट एंड द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव फॉर्म एन इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम सेम चीज़ होता है। इकोसिस्टम में दोनों चीज़ें आ जाती है। जैसे यहाँ बतला रहा है कि ऑल इकोसिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इन देयर इन्वायरमेंट। पर्यावरण के जैविक और अजैविक जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारी चीज़ें इकोसिस्टम में आती है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का पिक्चर बना के बतलाया गया है। ये सन हो गया, ये जीव जंतु है, पक्षी है, और ये सारी चीज़ें जितने भी फिजिकल चीज़ें हैं वो सारे इस पे, मतलब फिजिकल चीज़ों पे, और जैविक चीज़ें जो जीवित चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखते हैं, इकोसिस्टम को यहाँ पे बाय फिगर समझाया गया है। सबसे पहले सन की एनर्जी ग्रीन प्लांट्स में जाती है, प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। उसके बाद जो है प्राइमरी कंज्यूमर होता है जो पेड़ पौधों को खाता है, हर्बीवोरस, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वो कार्निवोरस, जो दूसरे जंतुओं को खाता है। उसके बाद थर्ड नंबर में टॉप कार्निवोरस, और उस तरह के जानवर जो मरे हुए जानवरों को खाता है, डेड रिमेंस, और इस तरह के जितने भी डेड रिमेंस के बाद जो बचते हैं वो डिकम्पोजर उसको नष्ट कर देता है। और यहाँ से सॉइल न्यूट्रिशन ये बनती है ग्रीन प्लांट्स से। ग्रीन प्लांट्स जो और इस तरह की चीज़ें जो सड़ जाती हैं तो उसमें सॉइल फर्टाइल बनता है, उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। इस तरह से ये जो पिक्चर जो है उसी को यहाँ पे बतलाया गया है। इकोलॉजिकल बैलेंस किस तरह से बना रहता है आपस में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट पेज पे। और यहाँ लास्ट में इस चैप्टर में बतलाया गया स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट ए नेसेसिटी। इन्वायरमेंट का अध्ययन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी के लिए भी, क्योंकि अगर जो अध्ययन नहीं कर रहा है या कर रहा है उसे जाने अनजाने वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर उसे कुछ पता है इन्वायरमेंट के बारे में तो फिर वो कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने का प्रयास करेगा। जैसे कि यहाँ पे बतलाया जा रहा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल,
फॉसिल फ्यूल मतलब जो है मिनरल्स, नीचे की चीज़ें जितनी भी है, मिनरल्स ऑयल हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो हम उसे जलाते हैं और इसमें क्या होता है कि पोल्यूशन का कारण बन जाता है ये। अगर हम पेट्रोल जलाते हैं या इस तरह की पेट्रोलियम जो जितनी भी चीज़ें हैं, तो पोल्यूशन बढ़ता है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ पौधे काटते हैं, कटिंग एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट कॉज सॉइल इरोजन, इसमें सॉइल इरोजन की समस्या, फ्रूट्स की समस्या, कई तरह की चीज़ें बढ़ती है। प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, वेस्ट डिस्पोजल, ई वेस्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज ग्लोबल इशू, और इस तरह की कई सारी चीज़ें जो ग्लोबल इशू मतलब समस्या, ग्लोबल समस्या को बढ़ाता है। इसीलिए एनवायरनमेंट की स्टडी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ताकि हम अपने पर्यावरण को अधिक सुरक्षित रख सकें। और यहाँ चैप्टर का समरी, चैप्टर को आपको कम्प्लीटली पढ़ना है, मैंने शॉर्ट में बतला दिया यहाँ पे। और आगे देखते हैं, इसमें यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले एमसीक्यू दिया रहता है, तो 5 एमसीक्यू दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है ए बायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें आता है, तो उसमें शामिल रहता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, प्लांट तो लिविंग है लेकिन सिर्फ प्लांट नहीं रहता है, उसमें एनिमल और प्लांट, जीव जंतु जितने हैं वो सारे आ जाते हैं। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड, तो हवा की लेयर जो है पृथ्वी के चारों ओर जो बना रहता है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स विद द फिजिकल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। इन सभी जीवों का फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन बना रहता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ब्रोकन बाय ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड, मृत पौधों या जानवरों के जो अवशेष बच जाता है उसको कौन नष्ट करता है, वो कौन सा जीव होता है, तो जो भी होता है उसको डिकम्पोजर कहते हैं। द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज, लिथोस्फीयर ज़मीनी परत जो हो गया उसका एवरेज थिकनेस, मोटाई कितना है, तो 100 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पे ट्रू फॉल्स, इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक इन नेचर, मतलब इन्वायरमेंट हमेशा गतिशील है, तो ये सही है, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे इसको ट्रू कर देते हैं, ये हो गया ट्रू। लिथोस्फीयर रेफर्स टू लार्ज बॉडीज ऑफ ओशियन एंड सी। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडी जाता है, इसका मतलब हो गया कि ये गलत है, ठीक है। उसके बाद द यूनिक फीचर ऑफ प्लानट अर्थ इज़ दैट इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ, डज नॉट सपोर्ट लाइफ मतलब ये गलत है। अर्थ ही एक ऐसा है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे जीवन है। मैन हैज चेंज द एनवायरनमेंट ऑफ मैनी प्लेसेस टू मेक इट फिट फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, तो मनुष्यों ने कई जगह के एनवायरनमेंट को बदल दिया है उसके अनुरूप रहने के लिए, अनुकूल करने के लिए, तो ये सही नहीं है, एनवायरनमेंट को मनुष्य नहीं बदल सकता है। बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम, तो ये सही है, ठीक है, ये गलत है, फॉल्स, एंड ये ट्रू हो गया, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट में मैच द फॉलोइंग, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सनलाइट, एयर, वाटर, ये कहाँ पे मैच करेगा, यहाँ पे मैच करते हैं। 1 नंबर का चला जाएगा फिजिकल एनवायरनमेंट में, ये यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एनवायरनमेंट, रिलम्स ऑफ वाटर, ये हाइड्रोस्फीयर में चला जाएगा। और एक बच गया तो ये चला जाएगा यहाँ पे, कंप्लीट हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि यहाँ पे बच्चों ने बनाया हुआ था, ये ओल्ड बुक से है, तो पेज नंबर 6 में इसका आंसर है, इसका 7 में है, इसका 5 में है, और ये पेज नंबर 9 में इसका आंसर है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे जो देख रहे हैं ये पेज नंबर 4 में है, हालांकि इसका आंसर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो कम्प्लीटली वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, तो इसका जो यहाँ पे पेज नंबर दिया गया है उस पेज नंबर पे इसका आंसर है। और यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड पजल दिया रहता है, इंग्लिश बुक में इस तरह से रहता है और हिंदी बुक में कुछ अलग रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि इंग्लिश बुक में इसका आंसर दिया रहता है, शायद हिंदी बुक में ना हो, ये आप देख रहे हैं। तो इसका लास्ट पेज जो है वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ इसका, ये लास्ट पेज है और इसमें
वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है। और ये है क्रॉसवर्ड पजल का आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं, क्रॉस और डाउन, वाटर, लिथोस्फीयर, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, रॉक्स। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके जितने भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसे ले सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।